राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका चटनावानी पर। एक बात आज अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लीजिए। जिस दिन तुम्हें लोगों की जरूरत कम होने लगेगी, उसी दिन लोग तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। इसका अर्थ है तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाए कि किसी की प्रशंसा तुम्हें आसमान पर न चढ़ाए और किसी की उपेक्षा तुम्हें जमीन पर न गिराए। तुम्हारी मुस्कान किसी के आने से पैदा न हो और तुम्हारी शांति किसी के चले जाने से समाप्त न हो, क्योंकि अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे बड़ा परिवर्तन चेहरा बदलना नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन है अपने भीतर उस व्यक्ति को पहचान लेना जो परिस्थितियों के बदलने से कभी नहीं बदलता। कभी सोचा है, कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं और हम महीनों तक उनके पीछे भागते रहते हैं। किसी का संदेश नहीं आता तो मन बेचैन हो जाता है। किसी ने बात नहीं की तो लगता है कि शायद हम में कोई कमी है। किसी ने सम्मान नहीं दिया तो भीतर आग जलने लगती है और फिर हम स्वयं को बदलने लगते हैं, किसी को खुश करने के लिए, किसी को रोकने के लिए, किसी से सम्मान पाने के लिए। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या तुम्हारा जन्म केवल इसलिए हुआ है कि लोग तुम्हें पसंद करें? क्या तुम्हारी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय होगी? यही प्रश्न एक दिन राजा जनक के मन में भी उठा। दरबार सजा हुआ था, चारों ओर विद्वान बैठे थे, मंत्री उपस्थित थे, राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन राजा जनक का मन कहीं और था। बाहर से वह राजा थे, पर भीतर एक प्रश्न उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। उन्होंने सभा समाप्त करवाई और अकेले बैठ गए। कुछ समय बाद अष्टावक्र उनके सामने आए। जनक ने उन्हें देखा और बोले, गुरुदेव, मेरे पास धन है, राज्य है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। हजारों लोग मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी मेरा मन दूसरों की बातों से क्यों प्रभावित हो जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि तुम्हारे पास राज्य है, लेकिन अभी तक तुम्हें अपने मन पर राज्य करना नहीं आया। जनक चुप हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो, इसलिए उनका अपमान तुम्हें दुख देता है। तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, इसलिए उनका दूर जाना तुम्हें तोड़ देता है। तुम दूसरों से अपनी कीमत सुनना चाहते हो, इसलिए उनकी चुप्पी तुम्हें कमजोर कर देती है। जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य को किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति देकर नहीं। संबंध रखो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता खोकर नहीं। दूसरों का सम्मान करो, लेकिन अपनी आत्मा को उनके निर्णय के हवाले मत करो। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आएगा जब तुम यह समझोगे कि तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल यह देखना है कि दुनिया तुम्हारे भीतर कितनी जगह घेर चुकी है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि लोग मुझे छोड़ दें तो? अष्टावक्र ने कहा, जिसे अपने होने का ज्ञान हो जाता है, वह किसी के छोड़ने से अधूरा नहीं होता। यह वाक्य जनक के हृदय में उतर गया। अष्टावक्र बोले, तुम्हें ऐसा नहीं बनना कि लोग तुम्हारे पीछे भागें। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता ही न रहे। और यहीं से हमारे आज के विषय की असली शुरुआत होती है। पहला परिवर्तन, लोगों को खुश करना बंद करो। जीवन में सबसे अधिक थकाने वाली आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश। तुमने शायद अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो स्वयं परेशान हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को खुश रखने के लिए हर बात मान लेते हैं। कोई कहता है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। कोई नाराज हो जाए तो बेचैनी शुरू। कोई बात न करे तो मन में प्रश्न, मैंने क्या गलत किया? किसी को अपनी बात पसंद न आए तो स्वयं को बदलना शुरू। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरों की पसंद के अनुसार जीने लगता है और एक दिन आईने में स्वयं को देखकर पूछता है, मैं आखिर हूं कौन? अष्टावक्र की शिक्षा यहीं एक बहुत गहरा संकेत देती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे संबंधों से बड़ी है। तुम किसी के पुत्र हो सकते हो, किसी के पिता हो सकते हो, किसी के मित्र हो सकते हो, किसी के जीवन साथी हो सकते हो, किसी के सहकर्मी हो सकते हो, लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक चेतना है। उसे पहचानो, क्योंकि भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आज जो तुम्हारे साथ है,
कल दूर हो सकता है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल आलोचना कर सकता है। आज जो तुम्हें सबसे अधिक चाहता है, कल उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, वह इन सब को देखता रहता है। इसीलिए पहला परिवर्तन यह करो, लोगों को खुश करने के बजाय अपने भीतर सत्य को प्रसन्न करो। यदि कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, हर बार स्वयं को साबित मत करो। यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता, बार बार अपनी कीमत मत बताओ। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, हर कीमत पर उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा खोनी पड़े, वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरा परिवर्तन, अपनी उपलब्धता की कीमत समझो। अष्टावक्र की दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहर की स्वतंत्रता नहीं है, वास्तविक स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बिना भी भीतर से पूर्ण रहना। सोचो, यदि तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हो, हर बुलावे पर पहुंच जाते हो, हर समस्या अपने ऊपर ले लेते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी उपस्थिति को मूल्यवान नहीं, सामान्य समझने लगते हैं। इसलिए दूरी बनाना अहंकार नहीं है। कभी कभी दूरी आत्मसम्मान होती है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर विवाद में उतरना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, क्या मौन रहने से लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? अष्टावक्र हंसे। उन्होंने कहा, जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता, वही हर समय अपनी शक्ति दिखाता है। जनक ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र बोले, राजन, तलवार की शक्ति उसके हर समय चलने में नहीं होती। उसकी शक्ति इस बात में होती है कि उसे चलाने वाला जानता है कब चलाना है और कब नहीं। ठीक यही मन पर लागू होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। कोई तुम्हें उकसाए, रुको। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, रुको। कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, रुको। पहले अपने भीतर देखो, क्या सचमुच उत्तर देना आवश्यक है या तुम्हारा अहंकार उत्तर देना चाहता है? इन दोनों में अंतर समझना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। तीसरा परिवर्तन, अकेले रहने से मत डरो। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए गलत संगति में भी बने रहते हैं, गलत रिश्ते सहते हैं, अपमान सहते हैं, मन के विरुद्ध समझौते करते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें अकेला नहीं रहना। लेकिन अष्टावक्र की शिक्षा मनुष्य को भीतर की ऐसी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जहां अकेलापन भय नहीं रह जाता। एक रात जनक ने अष्टावक्र से पूछा, अकेले रहने की आदत मत डालो, अपने साथ रहने की आदत डालो। जनक ने पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है? अष्टावक्र बोले, अकेलापन तब है जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। स्वयं में स्थित होना तब है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। यह अंतर समझ लेना जीवन बदल सकता है। जब तुम स्वयं के साथ सहज होने लगते हो, तब तुम गलत लोगों को केवल इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में हैं। तुम किसी की उपस्थिति के लिए अपना सम्मान नहीं बेचते। तुम किसी के जाने पर टूटते नहीं। तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है, और यही वह परिवर्तन है जिसके बाद लोग तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम उनसे कुछ मांग नहीं रहे, तुम केवल अपने होने में स्थित हो। चौथा परिवर्तन, अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं, समझना सीखो। लोग अक्सर अपनी कमजोरी छिपाते हैं, लेकिन कमजोरी छिपाने से वह समाप्त नहीं होती, वह भीतर बढ़ती रहती है। यदि तुम्हें किसी की स्वीकृति चाहिए, तो इसे पहचानो। यदि तुम्हें प्रशंसा की भूख है, तो इसे पहचानो। यदि तुम्हें आलोचना से बहुत चोट लगती है, तो इसे पहचानो। यदि किसी के दूर जाने से तुम्हारा मन टूट जाता है, तो इसे पहचानो। अपने मन को दोष मत दो, बस उसे देखो। अष्टावक्र की साधना का एक सुंदर पक्ष यही है, देखना, बिना भागे देखना, बिना दबाए देखना, बिना स्वयं को दोषी बनाए देखना। जब क्रोध आए, देखो। जब मोह उठे, देखो। जब ईर्ष्या पैदा हो, देखो। जब भय आए, देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिसे तुम मैं समझते थे, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर उठने वाली अनेक अवस्थाओं का समूह है। भावना आती है,
ठहरती है, चली जाती है, लेकिन जो उसे देख रहा है वह बना रहता है। यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, और जब भीतर मजबूती आती है तो बाहर लोगों की स्वीकृति का महत्व अपने आप कम होने लगता है। पांचवां परिवर्तन, अपनी जिंदगी का केंद्र किसी दूसरे को मत बनाओ। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन का पूरा केंद्र मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पूरा सुख किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो गया, उस दिन तुम्हारी शांति उसके हाथ में चली गई। वह बोले तुम खुश, वह चुप, तुम दुखी, वह पास, तुम सुरक्षित, वह दूर, तुम बेचैन। यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। प्रेम में दो स्वतंत्र व्यक्ति साथ चलते हैं, निर्भरता में एक व्यक्ति दूसरे के सहारे जीने लगता है। अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति का अर्थ है निर्भरता से जागना। इसलिए अपने जीवन में अपने उद्देश्य रखो, अपनी साधना रखो, अपने कर्म रखो, अपना समय रखो, अपनी आत्मिक यात्रा रखो। किसी के आने से तुम्हारी यात्रा शुरू न हो और किसी के जाने से समाप्त न हो। जब तुम अपने जीवन के केंद्र में स्वयं के भीतर स्थित चेतना को रखोगे, तब संबंध सुंदर होंगे, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, तुम किसी को छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं करोगे, तुम बस प्रेम करोगे, स्वतंत्र होकर। और अब सबसे बड़ा रहस्य, जनक ने अष्टावक्र से अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि मैं सचमुच स्वयं को बदल लूं, तो क्या लोग मेरे पास आने के लिए तरसेंगे? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, यदि तुम स्वयं को बदलोगे केवल इसलिए कि लोग तुम्हारे पास आने को तरसें, तो तुमने अभी स्वयं को बदला ही नहीं। जनक चौंक गए। अष्टावक्र ने कहा, वास्तविक परिवर्तन वह है जिसमें तुम्हें यह इच्छा भी समाप्त हो जाए कि कौन तुम्हारे पास आए और कौन दूर जाए। यही अष्टावक्र का रहस्य है। जिस दिन तुम्हें लोगों को अपनी कीमत समझाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। तुम्हें लोगों के पीछे भागना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर लौटना है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें अपने अहंकार को देखना है। तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है। और जिस दिन तुम भीतर से बदल जाओगे, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी भाषा बदल जाएगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, तुम्हारा मौन बदल जाएगा, तुम्हारा अकेलापन बदल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा किसी के होने या न होने पर निर्भर रहना समाप्त हो जाएगा। उस दिन शायद लोग तुम्हें पाने की इच्छा करें, लेकिन तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति होगी कि तुम्हें किसी के आने की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यही असली परिवर्तन है। और याद रखना, खुद को इतना मत बदलो कि दुनिया तुम्हें पसंद करने लगे। खुद को इतना बदलो कि तुम्हें स्वयं से प्रेम होने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने भीतर का प्रकाश मिल जाता है, वह दूसरों के घरों में जाकर रोशनी मांगना बंद कर देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कौन सी 5 आदतें इंसान की कीमत दूसरों की नजरों में लगातार कम करती जाती हैं, और अष्टावक्र के अनुसार उनसे मुक्त होकर मनुष्य अपने भीतर ऐसी स्थिरता कैसे पैदा कर सकता है जिसके सामने प्रशंसा और अपमान दोनों छोटे पड़ जाते हैं। जिस दिन तुम्हें लोगों को अपनी कीमत समझाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ऐसा होगा कैसे? कैसे इंसान उस अवस्था तक पहुंचे जहां किसी की प्रशंसा उसे उड़ा न सके और किसी की उपेक्षा उसे तोड़ न सके? कैसे वह स्वयं को इतना बदल दे कि लोग उसकी अनुपस्थिति महसूस करें? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने भीतर ऐसा परिवर्तन पैदा करे जो उसके पूरे जीवन को बदल दे? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजा जनक अगले दिन फिर अष्टावक्र के पास पहुंचे। जनक ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि मुझे अपने भीतर परिवर्तन करना है, लेकिन जब कोई मुझे अपमानित करता है तब मेरे भीतर क्रोध उठता है। जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तब मुझे अच्छा लगता है। मैं इन दोनों से कैसे मुक्त हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। अपनी जिंदगी को लक्ष्य दो। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई दिशा नहीं होती, वह दूसरों के जीवन में बहुत अधिक रुचि लेने लगता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया, किसकी कमाई कितनी है, किसका घर बड़ा है, किसकी जिंदगी बेहतर है, फिर तुलना शुरू होती है।
तुलना से ईर्ष्या, ईर्ष्या से बेचैनी, बेचैनी से असंतोष और असंतोष से स्वयं के प्रति नफरत। इसीलिए अपनी दिशा तय करो। तुम्हें क्या बनना है, क्या सीखना है, किस प्रकार का मनुष्य बनना है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों पर बैठकर विचार करो, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अपना मार्ग होता है वह दूसरों के रास्ते नापने में समय बर्बाद नहीं करता। अब राजा जनक की अंतिम परीक्षा थी। वही प्रिय व्यक्ति जो उनसे दूर चला गया था वापस उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, राजन, मैं वापस आ गया हूं, क्या आप मुझे पहले की तरह स्वीकार करेंगे? जनक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें स्वीकार करने के लिए मुझे पहले जैसा बनने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति चौंक गया। जनक बोले, पहले मैं तुम्हें खोने से डरता था, अब मैं तुम्हारे होने का सम्मान करता हूं। पहले मैं चाहता था कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार रहो, अब मैं चाहता हूं कि तुम सत्य के अनुसार जियो। पहले तुम्हारे जाने से मैं टूट जाता था, अब तुम्हारे जाने पर भी मैं तुम्हारे लिए शुभकामना कर सकता हूं। वह व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। तभी अष्टावक्र वहां आए। उन्होंने जनक की ओर देखकर कहा, अब तुम सचमुच बदल गए हो। जनक ने पूछा, गुरुदेव कैसे पता चला? अष्टावक्र बोले, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हारे भीतर प्रेम है लेकिन भय नहीं, संबंध है लेकिन निर्भरता नहीं, ममता है लेकिन अधिकार नहीं। यही स्वतंत्रता है। अपने भीतर यह परिवर्तन लाओ। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कमी महसूस करें तो उनके पीछे भागना बंद करो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर दूरी बनाओ। मतलब सिर्फ इतना है, अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथ में लो। हर समय दूसरों की स्वीकृति मत खोजो, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर व्यक्ति को अपनी सफाई मत दो, हर रिश्ते को जबरदस्ती मत बचाओ, हर जाने वाले के पीछे मत भागो। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने चरित्र पर ध्यान दो, अपने मन पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं रहती। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही जीवन का सार है? अष्टावक्र बोले, राजन, जीवन का सार किसी को अपने पास रोकना नहीं है। जीवन का सार है स्वयं को इतना जान लेना कि किसी के आने से तुम पूर्ण न बनो और किसी के जाने से अधूरे ना हो जाओ। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम वहीं रहो। लोग तुम्हारी आलोचना करें, तुम वहीं रहो। कोई तुम्हारे साथ चले, आभार रखो। कोई रास्ता बदल ले, उसे जाने दो, क्योंकि तुम यात्री नहीं, उस यात्रा के साक्षी हो। जनक की आंखें बंद हो गईं। उन्हें पहली बार समझ आया, जिसे पाने के लिए वे पूरी दुनिया में दौड़ रहे थे, वह शांति तो उनके भीतर पहले से मौजूद थी। और अब तुम्हारे लिए अंतिम बात, खुद को इतना मत बदलो कि लोग तुम्हारे पीछे भागें। खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत न पड़े। अपनी कीमत पहचानो, अपने समय की कीमत समझो, अपने मौन की शक्ति समझो, अपने अकेलेपन से दोस्ती करो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने मन को देखो, और सबसे जरूरी, दूसरों की नजरों में महान बनने से पहले अपनी आत्मा की नजरों में सच्चे बनो। जिस दिन तुम भीतर से शांत हो गए, उस दिन दुनिया की बहुत सी आवाजें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। जिस दिन तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो गया, उस दिन दूसरों की स्वीकृति की भूख समाप्त होने लगेगी। जिस दिन तुमने मोह छोड़कर प्रेम सीख लिया, उस दिन रिश्ते बोझ नहीं, सुंदर अनुभव बन जाएंगे। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें बदलने की सबसे अधिक जरूरत दुनिया को नहीं, अपने भीतर की उस बेचैनी को थी जो दुनिया से कुछ मांगती रहती थी। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बदलूंगा, मैं स्वयं को जानने के लिए बदलूंगा। मैं किसी को रोकने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने सत्य में जीऊंगा। और फिर देखना, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर लौटने के लिए। यही अष्टावक्र की दृष्टि है, यही आत्मज्ञान की दिशा है, और यही उस जीवन की शुरुआत है जहां तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं रहती। राम राम दोस्तों, चेतनावाणी पर ऐसी ही आत्मज्ञान और जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए जुड़े रहिए।